हिमाचल प्रदेश में मंडी से सांसद और मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत का दौरा एक बड़े विवाद का सबब बन गया है। जी हां, मनाली के आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंची कंगना को स्थानीय लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। पतली कूहल में उनके काफिले को रोककर नाराज भीड़ ने गो बैक के शोर शराबे वाले नारे लगाए और काले झंडे भी लहराए, मानो उनका आना ही एक चुनौती हो गया हो। लोगों का कहना था कि जब बाढ़ और तबाही ने सब कुछ तबाह कर दिया था, तब कंगना कहां थी, क्यों देरी से आई और क्यों नहीं पहले मदद का हाथ बढ़ाया। इस विरोध ने न सिर्फ सड़कों पर तनाव पैदा किया, बल्कि पुलिस को भी बीच में आना पड़ा, जहां 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पीड़ितों से मुलाकात के दौरान कंगना के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। एक महिला के दर्द को सुनते हुए उन्होंने अपनी परेशानी बयां की कि उनका रेस्टोरेंट भी प्रभावित हुआ है, जहां लाखों का नुकसान हो रहा है। सोशल मीडिया पर यह बात वायरल हो गई और लोगों ने ये सवाल उठाए कि क्या वो मदद करने गई थी या अपनी कहानी सुना रही थी। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.एस. अलागिरी ने भी कंगना पर तीखा हमला बोला है और ये कहा है कि उनके बयान हमेशा ढीले ढाले हैं और अगर वो दक्षिण भारत आए तो थप्पड़ का इंतजार रहे। इस सब ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे इस पूरे वाकये की तफसील और इसकी जमीनी हकीकत की आखिर क्या हुआ और आखिर बयान क्या है जिसकी वजह से ये विवाद शुरू हुआ। इस विवाद की जड़ क्या है पूरा मामला, कंगना रनौत ने क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बीजेपी सांसद कंगना रनौत वीरवार को जब आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंची तो पतली कूहल में लोगों ने उनके काफिले को रोक लिया। नाराज भीड़ ने कंगना के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए और काले झंडे भी दिखाए। लोगों का कहना था कि कंगना ने पीड़ितों से मिलने में देरी की और जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ देर के लिए हालात तनावपूर्ण हो गए। पुलिस मौके पर मौजूद थी और उसने मोर्चा संभाला। विरोध के दौरान नेताओं और स्थानीय लोगों के बीच तीखी बहस हुई। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। ठीक है, आप हमें नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे आपके लिए। बिल्कुल शांत हो जाइए पहले तो, और ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे है, मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिससे कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है। 15 लाख की सैलरी यही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझ पे भी क्या बीती। मेरी दर्द भी आप समझिए ना, मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी अकेली लड़की हूँ इस समाज में, आप ही की तरह एक सिंगल वुमन हूँ, तो मेरी भी आप आपदा समझिए। मुझे आप ऐसे अटैक मत करिए कि खाना जो है कहीं से क्वीन ऑफ इंग्लैंड है और हमें कुछ कर नहीं रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक अपना कमाने खाने वाली खुद एक लड़की, लेकिन मनाली में पीड़ितों से मुलाकात के दौरान कंगना के बयान ने भी विवाद को और गहरा कर दिया। जब एक महिला ने अपना दर्द साझा किया तो कंगना ने कहा कि आप मुझसे सवाल करें लेकिन मुझ पर चढ़ाई ना करें। मेरा भी यहाँ एक रेस्टोरेंट है जहाँ मुझे 15 लाख रुपए सैलरी देनी पड़ती है, लेकिन कल वहाँ सिर्फ 50 रुपए की सेल हुई। इस बयान के बाद कंगना सोशल मीडिया पर आलोचना का शिकार हो गई और लोगों ने सवाल उठाए कि वो पीड़ितों का दर्द सुनने गई थी या अपनी परेशानी बताने। इस बीच कांग्रेस नेता के.एस. अलागिरी ने भी कंगना रनौत को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत अक्सर ढीले ढाले बयान देती हैं। अलागिरी ने यहाँ तक कह दिया कि जब वो दक्षिण भारत की तरफ आए तो उन्हें थप्पड़ मारना याद रखना। उनके इस बयान ने विवाद को और तूल दे दिया। Suppose if she come to our area, maybe she may come. What police officer did in the airport, the same way you will do here. Then only she rectified her mistake. कंगना रनौत ने अलागिरी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग मुझे चाहते भी हैं। मैंने जयललिता जी की भूमिका निभाई है और विपक्ष के सांसद भी मुझे थलेवी कहकर बुलाते हैं। किसी एक बात के मायने नहीं रखती। कंगना ने ये भी कहा कि वो कहीं भी जा सकती हैं और कोई उन्हें रोक नहीं सकता। हमारे भारत में जो है हम कहीं भी जाएंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। और चाहे जिसे कहते हैं ना कि अगर नफरत करने वाले कुछ है तो प्यार करने वाले उससे। तमिलनाडु में मैंने डॉक्टर जे ललिता का जो किरदार निभाया है, आप मानेंगे नहीं, हमारे ऑपोजिशन के जो एमपीज हैं जो वहां पे बैठे होते हैं, हम उस दिन वोटिंग कर रहे थे तो एक लिस्ट में लाइन लगी थी, लाइन से जाते हुए 3-4 लोग मुझे तलेवी कहते हुए गए। तो इतना प्यार मुझे करते हैं, तो ऐसा इसकी कोई बात नहीं है। किसी एक व्यक्ति की कुछ कहने से क्या फर्क पड़ता है।
यानी राहत और मदद का संदेश लेकर किया गया कंगना रनौत का मनाली का दौरा विरोध और बयानों की वजह से विवाद का केंद्र बन गया है। सड़क पर प्रदर्शन, पीड़ितों के बीच बयानबाजी और नेताओं की प्रतिक्रियाएं सब मिलकर ये दिखा रहे हैं कि कंगना का हर कदम और हर बयान अब जनता और सियासत दोनों की कसौटी पर परखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुझ पे चढ़ाई करने आई है कि प्रश्न करने आई है? हाँ जी, हम सब चढ़ाई मत करिए, प्रश्न करिए। हम भी यहीं के वासी हैं, ठीक है। आप हमें नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे आपके लिए? बिल्कुल शांत हो जाइए पहले तो, और ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे है। मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिसमें कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है। 15 लाख की सैलरी ही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ। मुझ पे भी क्या बीतती, मेरी भी तो, मेरी दर्द भी आप समझिए ना। करोड़ से ज्यादा राशि हमें दे दी गई। आज हम यहाँ पे हैं ये जानने के लिए कि क्या काम हुआ है, क्या काम हुआ है, राज्य सरकार ने कितनी काम की, ये जानने के लिए। ये पूरी कहानी देखने के बाद ये साफ हो जाता है कि कंगना रनौत का मनाली दौरा, जो राहत और मदद का पैगाम लेकर शुरू हुआ था, शायद अब विरोध, बयानबाजी और सियासी तीरों की वजह से एक बड़े तूफान का मरकज बन चुका है। सड़कों पर गो बैक के नारे, काले झंडों की लहरें, पीड़ितों के बीच कंगना की अपनी परेशानियों का जिक्र और फिर अलागिरी साहब का वो तीखा बयान कि थप्पड़ मारना याद रखना, ये सब मिलकर दिखा रहा है कि राजनीति और जनता की दुनिया में जो कंगना है उनका हर कदम अब एक इम्तिहान की तरह परखा जा रहा है। क्या ये सिर्फ एक विरोध था? क्या कंगना की बातों में दम है या वो सिर्फ सुर्खियां बटोर रही है? क्योंकि जो ये कंगना रनौत का ये मुद्दा है कि जहां उनसे किसी महिला ने अपना दर्द साझा किया तो कंगना रनौत ने ये कहा कि आप मेरी भी बात सुनिए, मेरा यहाँ रेस्टोरेंट है जहां मैं लाखों में सैलरी देती हूँ और कल वहां सिर्फ 50 रुपए की सेल हुई है। क्या ये एक सही स्टेटमेंट थी? और इससे पहले भी जब कंगना रनौत मंडी में दौरे के लिए गई थी, कुछ महीनों पहले जब मंडी में आई आपदा के बाद वो वहां दौरे के लिए गई थी, तब भी जब लोगों ने उनसे सड़कें बनाने के लिए और इसके लिए कहा था तो उन्होंने कहा था कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप मुझे क्यों कह रहे हैं। तो जो कंगना के ये बयान है ये काफ़ी विवादों का मुद्दा बन गए हैं, क्योंकि लोग उनसे ये उम्मीद करते हैं कि अगर वो सांसद है तो वो उनका दुख दर्द सुनेंगी और उनके दुख दर्द को सुलझाएंगी। लेकिन कंगना ने जो अपनी परेशानियां बतानी उन्हें शुरू की, ये काफ़ी विवादों के घेरे में आ गया है। अब सवाल यही है कि क्या सच में कंगना की बातों में दम है या वो सिर्फ अपने बयानों से सुर्खियां बटोरने की कोशिश करती हैं? इन सवालों का जवाब वक्त देगा, लेकिन इतना जरूर है कि हिमाचल की वादियों में ये वाकया अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है। आखिर में एक बात तो माननी पड़ेगी कि आपदा के समय में नेताओं की जिम्मेदारी सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि असली मदद और सहानुभूति की जरूरत होती है। और ऐसा ही कंगना रनौत से भी लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि वो उनकी बातों को सुनेगी, उन्हें सहानुभूति देंगी, लेकिन कंगना ने जो उनको अपनी परेशानी बतानी शुरू की है, ये काफी ज्यादा चर्चा का मुद्दा बन गया है। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।